हरे भरे जंगल के पास एक खुले मैदान में भेड़ियों का एक बड़ा झुंड मिलकर खाना खा रहा था। सभी भेड़िए एक साथ बैठे थे और आराम से अपना भोज समाप्त कर रहे थे। थोड़ी ही दूरी पर बकरियों का एक झुंड अपने ठिकाने की ओर जा रहा था। उसी झुंड में एक लाल रंग की बकरी भी थी, जिसके साथ उसका एक नन्हा सा बच्चा था, और वह बकरी हर समय अपने बच्चे का बहुत ध्यान रखती थी। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक काला भेड़िया चुपचाप आया। वह बाकी भेड़ियों से अलग था और किसी को भनक तक नहीं लगी। वहां लाल बकरी के बच्चे को उठाकर जंगल की तरफ ले गया। जब बकरियों का झुंड अपने ठिकाने पर पहुंचा तो लाल बकरी ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसका बच्चा वहां मौजूद नहीं था। लाल बकरी घबराकर बोली, मेरा बच्चा नहीं है। सारी बकरियां एकत्र हो गईं। किसी ने कहा, शायद बच्चा रास्ते में रह गया हो। तभी एक बूढ़ी बकरी ने कहा, तुम सफेद बकरी को साथ लो और वापस उस जगह चलो जहां हम पहले थे। लाल बकरी और सफेद बकरी वापस उस मैदान में पहुंची, लेकिन वहां न बच्चा था और न ही कोई निशान। लाल बकरी की आंखों में आंसू आ गए। उसी समय आसमान से एक बाज उड़ता हुआ नीचे आया और एक ऊंचे पत्थर पर बैठकर बोला। एक ऊंचे पत्थर पर बैठा बाज बोला, क्या तुम अपने बच्चे को ढूंढ रही हो? लाल बकरी ने कहा, हाँ, क्या तुम्हें मेरे बच्चे के बारे में कुछ पता है? बाज ने जवाब दिया, हाँ, मैंने सब कुछ देखा है। एक काला भेड़िया तुम्हारे बच्चे को उठाकर ले गया था। यह सुनकर लाल बकरी ने हैरानी से कहा, लेकिन वहां तो बहुत से भेड़िए थे। बाज बोला, वही भेड़िया सबसे अलग थोड़ी दूरी पर बैठा था। तुम सबका ध्यान बड़े झुंड पर था, इसलिए तुम्हें वह दिखाई नहीं दिया। लाल बकरी ने कांपती आवाज में पूछा, क्या तुम्हें पता है वह भेड़िया कहाँ गया? बाज ने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ, मुझे पता है। वह झाड़ियों के उस पार अपने इलाके में छिपा हुआ है, लेकिन वहां की जगह बहुत खतरनाक है। हम अकेले वहां नहीं जा सकते। लाल बकरी ने बेबसी से कहा, तो फिर मैं क्या करूं? मेरा बच्चा अकेला होगा और डरा हुआ होगा। बाज ने मजबूत लहजे में कहा, अब हमें जंगल के राजा शेर के पास जाना होगा। सिर्फ वही मदद कर सकता है। यह सुनकर लाल बकरी और सफेद बकरी ने तुरंत हाँ कर दी और तीनों शेर के इलाके की ओर रवाना हो गए। जब वे शेर के दरबार में पहुंचे तो वहां शेर की फौज खड़ी थी। बाज आगे बढ़कर बोला, ऐ जंगल के राजा, हम एक बड़ी समस्या की खबर लाए हैं। तब लाल बकरी ने रोती हुई आवाज में सारी बात शेर को सुना दी। बच्चे का गायब होना, काले भेड़िए का आना और किसी का मदद के लिए आगे न बढ़ना। यह सुनकर शेर की आंखों में गुस्सा भर गया और वह वहां गरज कर बोला। शेर की आंखों में गुस्सा भर गया और वह गर्जना कर बोला, मेरे जंगल में किसी मां से उसका बच्चा छीन लिया जाए, यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। उसने तुरंत आदेश दिया, फौज तैयार हो जाए, हम इसी समय उस भेड़िए के पास जाएंगे। शेर खुद सबसे आगे बढ़ा। उसके पीछे फौज थी और साथ में बाज और बकरियां भी थीं। झाड़ियों के पास पहुंचकर शेर ने ऊंची आवाज में कहा, ऐ भेड़िए, सच बता, क्या तूने इस बकरी का बच्चा उठाया है? काला भेड़िया हंसते हुए बोला, अरे बच्चा, वह तो मैंने खा लिया। तभी ऊपर से एक बंदर पेड़ से नीचे उतरा और बोला, यह झूठ बोल रहा है महाराज, बच्चा अभी जिंदा है और उसी पेड़ के पास बंधा हुआ है। शेर ने तुरंत आदेश दिया, बच्चे को आजाद करो। फौज ने बच्चे को मुक्त किया और लाल बकरी को सौंप दिया। लाल बकरी ने अपने बच्चे को सीने से लगा लिया और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। शेर ने कड़क आवाज में कहा, अत्याचार मेरे जंगल में नहीं रह सकता। यह सुनकर काला भेड़िया डर के मारे जंगल छोड़कर भाग गया और जंगल में एक बार फिर शांति स्थापित हो गई। एक किसान अपने खेतों में काम कर रहा था कि अचानक उसके कानों में किसी परिंदे के चिल्लाने की आवाज आई। उसने करीब जाकर देखा तो एक बाज जाल में बुरी तरह फंसा हुआ था। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई मगर उसे कहीं भी शिकारी नजर न आया। उसने जल्दी से जाल काट दिया और बाज को आजाद कर दिया। उड़ने से पहले बाज ने किसान की तरफ गहरी नजर से देखा, फिर आसमान की बुलंदियों में गायब हो गया। वक्त गुजरता गया। एक दिन किसान खेतों में काम करते करते थकन से निढाल हो गया। धूप से बचने के लिए वो करीब ही खड़ी एक पुरानी दीवार के साए के नीचे बैठ गया। अचानक आसमान को चीरते हुए वही बाज तीर की तरह नीचे आया। उसने अपने तेज पंजों से किसान के सर पर रखी हुई पगड़ी उठाई और थोड़ा आगे उड़कर एक सूखी शाख पर जा बैठा। तभी किसान की नींद टूट गई। उसने उठकर जब अपनी पगड़ी बाज के पंजों में देखी तो वो गुस्से में चिल्लाकर बोला, नमक हराम परिंदे, मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुमने मेरी पगड़ी चुरा ली। गुस्से में उसने
ने पास पड़ा एक नुकीला पत्थर उठाया और पूरी ताकत से बाज को दे मारा। पत्थर सीधा बाज के सीने पर जा लगा और बाज तड़पता हुआ जमीन पर आ गिरा। किसान बड़बड़ाते हुए अपनी पगड़ी उठाने के लिए आगे बढ़ा। उसने मुश्किल से 2 ही कदम आगे बढ़ाए होंगे कि उसके पीछे एक दिल दहला देने वाला धमाका हुआ। किसान ने घबराकर पीछे देखा तो वो सदियों पुरानी दीवार ठीक उसी जगह गिरकर मलबे का ढेर बन चुकी थी जहां वो चंद लम्हे पहले गहरी नींद सो रहा था। अगर किसान वहां से अपनी पगड़ी लेने के लिए ना उठता तो वो उस भारी मलबे के नीचे दबकर मर चुका होता। किसान को सारी हकीकत समझ आ गई कि बाज ने उसकी पगड़ी नहीं चुराई थी, बल्कि दीवार को हिलता देखकर उसकी जान बचाने के लिए उसे वहां से हटाया था। किसान रोते हुए दौड़कर बाज के पास पहुंचा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उस परिंदे ने अपनी जान देकर किसान का एहसान चुका दिया था। कभी कभी जो चीजें बाज़ाहिर हमें नुकसान लग रही होती हैं, हकीकत में वही हमें बचा रही होती हैं। हमारी कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारी चैनल को फॉलो करें